Dear 9th class students, so we were on chapter number 3 atoms and molecules. आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 3 जिसमें हम मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय ट्रिक सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मास नंबर ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स. सबसे पहले आप वही ट्रिक लिखेंगे. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. Now what you will do, you will write atomic number here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. कोई भी एलिमेंट एक्स है, नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. कोई भी एलिमेंट एक्स है, मास नंबर उसका कहाँ लिखा जाता है? हेड पर. और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से. अब आपने क्या याद रखने हैं? मास नंबर्स. मास नंबर की ट्रिक क्या है? ये ट्रिक सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. तो व्हाट इज द ट्रिक फॉर मास नंबर? मास नंबर की ट्रिक है कि जो ऑड नंबर है, जो ऑड एटॉमिक नंबर है, उसमें कर देंगे डबल प्लस 1, और जो इवन एटॉमिक नंबर है उसमें कर देंगे आप डबल. बट 1 का हमेशा क्या रहता है? 1. राइट. हीलियम 2 है, 2 इज इवन, तो डबल करा 4. लिथियम 3 है, 3 क्या है? ऑड है, 3 2 6 प्लस 1 7. बेरिलियम 4 है बेरिलियम, बट बेरिलियम इवन है तो इसका डबल करा 8. बट बेरिलियम का जो मास नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? 9. तो इस केस को आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट बोरोन की बात करते हैं. बोरोन 5. अब 5 जो है वो ऑड है, तो आप क्या करेंगे? 5 2 10 प्लस 1 11. राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे आप 11. कार्बन हमारे पास क्या है? इवन, तो डबल. नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? ओड, तो डबल प्लस 1 15 होना चाहिए. बट नाइट्रोजन का क्या होता है? 14. में एरो बना रही हूँ जो डिफरेंट है. ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? इवन, तो यहाँ आ जाएगा 16. फ्लोरीन हमारे पास क्या है? ऑड. 9 2 18 प्लस 1 19. ऊपर हम क्या लिखते हैं? मास नंबर. नीचे हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर. नियॉन की बात करते हैं. नियॉन हमारे पास क्या है? इवन, तो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20. सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम हमारे पास क्या है? ऑड. 22. 11 2 22 होते हैं ना. 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 23. मैग्नीशियम हमारे पास इवन है, तो 12 2 24. एल्यूमिनियम हमारे पास फिर से ऑड आ गया. 13 2 26 प्लस 1 27. सिलिकॉन 14 है जो कि इवन है. 14 2 28. फॉस्फोरस की बात करते हैं. फॉस्फोरस हमारे पास फिर से क्या आ जाता है? ऑड नंबर. तो 15 2 30 प्लस 1 31. तो फॉस्फोरस का क्या हुआ? 31. सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर इवन है. 16 2 32. नेक्स्ट क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन 17 है, तो क्या होगा? 17 2 प्लस 1 क्या रहा? 34 प्लस 1 35. आर्गन की बात करते हैं. आर्गन 18 हमारे पास इवन है, लेकिन आर्गन और कैल्शियम का मास नंबर सेम होता है. कैल्शियम का भी 40 होता है और आर्गन का भी 40 होता है. नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की. पोटेशियम हमारे पास ऑड है. 19 2 38 प्लस 1 39. तो ये हमने क्या सीखे? मास नंबर. अब ये मास नंबर हमारे कहाँ काम आएंगे? ये मास नंबर हमारे काम आते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए. अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या? मैंने क्या बताया? अगर ये एक ही एलिमेंट है तो ये क्या है? एटम. लेकिन अगर अभी मैंने S8 कर दिए तो ये क्या बन गया? इसका मॉलिक्यूल. सपोज मैंने बात की H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1, बट ये प्रॉपर एक पूरा क्या है? मॉलिक्यूल, यू कैन से कंपाउंड. तो अभी हमने क्या निकालना? मॉलिक्यूलर मास. तो मास नंबर 1 to 20 आई होप आपको सबको समझ आ गए होंगे कि क्या करना है आपने. जो डबल प्लस 1 करना है वो हमेशा किसके साथ करना है? ऑड के साथ. और जो डबल करना है वो हमेशा किसके साथ करना है? आपने इवन के साथ. आगे चलते हैं. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? जब हम एक सम निकालते हैं सारे एटॉमिक मासेस का एक मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट.
AMU। सपोज हमने HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। देखो आपको तो वैसे मास नंबर सबको लर्न ही होने चाहिए, बट एग्जाम में ना ऐसे दिए आते हैं, जैसे हाइड्रोजन की 1 यूनिट, नाइट्रोजन की 14 यूनिट, ऑक्सीजन की 16 यूनिट। तो बात करते हैं HNO3। ध्यान से देखना मैं कैसे मास निकाल रही हूँ। H हमारे पास कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन का मास भी कितना होता है? 1 यूनिट प्लस। N हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? ओनली एंड ओनली 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 14 यूनिट्स प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 3 इंटू हाउ मेनी यूनिट्स? ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है? 16 यूनिट। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मास नंबर की जगह लगाते हैं एटॉमिक नंबर, बट अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। सो 1 1 जा 1, 14 1 जा 14, प्लस जो हमारा आ जाता है 16 3 जा करके देख लेंगे, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 48 यूनिट्स। आप क्या करेंगे? आप तीनों को प्लस कर देंगे, 48, 14 और 1, 8 9 10 11 12 प्लस 1 13, 4 5 6, तो टोटल आंसर वुड बी 63 यूनिट्स। ये किसका मास निकाला आपने? नाइट्रिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? HNO3। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, उसको हम कई बार क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास में। फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बोला तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। सो सेम ही मेथड है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने का, और सेम ही मेथड है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का, राइट? तो अगर बात करते हैं हम फॉर्मूला यूनिट मास की, और मैंने बोला NaCl। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने Na का मास कितना लिखवाया? चेक, 23। Cl का मास कितना लिखवाया? 35। तो चलते हैं आगे। NaCl, Na कितना है? 1, और क्या मास है इसका? 23। Cl कितना है? 1, और क्या मास है इसका? 35। तो 23 प्लस 35, क्योंकि दोनों एक एक है ना, 35 और 23 कितने हुए? 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 2 5, राइट? तो टोटल आंसर क्या आया हमारे पास? 58 यूनिट्स। अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के। आपने सारे एग्जाम्पल्स बार बार रिवाइज करने। सपोज मैंने बोला CH4। अब आपके पास क्या पता एग्जाम में C और H का मास दिया हुआ है, बट आपको लर्न करके रखना है। अब हमें क्या करना है? C का मास कितना है? C का मास कितना होता है? 12 यूनिट्स, प्लस हाइड्रोजन क्या है? 4, और हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 यूनिट। सो 12 प्लस 4 यूनिट्स, 12 प्लस 4 कितना हुआ? 16 यूनिट्स। सो CH4 का मास क्या हुआ? 16 यूनिट्स। अगर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं ZNO का, तो Zn इज नॉट इन योर सिलेबस, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं आता, तो Zn का मास दिया आएगा आपको, दैट इज 65 यूनिट्स। सो Zn भी एक है, एक को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 65 यूनिट्स। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 1 ही है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है? 16 यूनिट्स। सो 65 यूनिट प्लस 16 यूनिट्स गिव्स आउट 81 यूनिट्स। एक और करते हैं आगे। Na2O, Na2O को हम क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम भी आपके सिलेबस में और ऑक्सीजन भी आपके सिलेबस में। सोडियम कितने हैं यहाँ पे? 2, और सोडियम का मास कितना? 23 यूनिट्स। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास? 16 यूनिट्स। सो 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 46, 16 1 जा क्या आया? 16। 46 प्लस 16 आपको कितना देता है? 62 यूनिट्स। K2CO3, K2CO3, K भी सिलेबस में है, C भी, O भी। K क्या है? पोटेशियम, C कार्बन और O ऑक्सीजन। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम 19th एलिमेंट है, जिसका मास नंबर क्या होता है? 39। कितने पोटेशियम है? 2, तो हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 39 यूनिट्स, प्लस कार्बन कितना है? 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 यूनिट्स, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 यूनिट्स। 39 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 78 यूनिट्स। 12 को 1 से किया तो 12 यूनिट्स, और 16 को हमने 3 से किया तो 48 यूनिट्स। तीनों को प्लस किया तो क्या आएगा आपके पास आंसर? 138 यूनिट्स। अब ये तो बहुत इजी से है। सपोज अगर आपको आ जाता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, अब आप कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, ब्रैकेट वाले केसेस। एल्यूमिनियम आपके सिलेबस में है, ठीक है, 13th एलिमेंट है, और क्या मास होता है इसका? ऑड एलिमेंट है, तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 27 यूनिट्स।
ये जो 3 है ये यहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ पे प्लस में आ गया क्योंकि ये एलिमेंट प्लस होगा ना, ब्रैकेट ब्रैकेट ही रहता है। सल्फर का मास, सल्फर 1 है, सल्फर का मास कितना होता है टोटल, व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास होता है 32 यूनिट्स, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 यूनिट्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्रॉपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 2 जा कितने होते हैं, 27 2 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 54, 54 यूनिट्स प्लस 3 का 3 रखा, 32 1 जा क्या होते हैं 32, उसके बाद हमने अगर मल्टीप्लाई किया 16 को 4 से तो हमारे को क्या मिला 64 यूनिट्स। अब आपको पता है पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को अगर हमने सॉल्व किया 64 में अगर हमने प्लस किया 32 तो हमें क्या मिला 96। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 को अगर 96 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमें क्या मिला 288 यूनिट्स। अब 54 यूनिट्स ये और 288 यूनिट्स को अगर हमने प्लस किया, 288 और 54 को हमने क्या किया प्लस किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा 342 यूनिट्स। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का मास क्या है 342 यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट वाले भी आपके पास आ जाते हैं। सपोज मैंने बोला कैलकुलेट द मास ऑफ CuSO4.5H2O, अभी और कॉम्प्लिकेटेड है, कॉपर आपके सिलेबस में नहीं है तो कॉपर का मास क्या होता है 63.5 यूनिट्स, सल्फर आपके सिलेबस में है जिसका मास क्या होता है 32 यूनिट्स, ऑक्सीजन आपके सिलेबस में जिसका मास क्या है 16 यूनिट्स, हाइड्रोजन आपके सिलेबस में जिसका मास क्या है 1 यूनिट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है CuSO4.5H2O, Cu 1 है तो हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई 63.5 यूनिट्स, प्लस सल्फर भी 1 है 1 मल्टीप्लाई 32 यूनिट्स, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 यूनिट्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है डॉट 5H2O, डॉट 5H2O। अब आपको पता है 5 2 कितने होते हैं 10, तो हमने क्या किया 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट, क्योंकि हाइड्रोजन की यूनिट कितनी होती है 1 यूनिट, ठीक है जी। प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई, बिकॉज ये सबके आगे है ना बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 यूनिट्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 163.5, तो यहाँ 63.5 यूनिट प्लस 32 यूनिट्स। अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसको 16 को मल्टीप्लाई किया किससे 4 से तो हमें क्या मिला 64 यूनिट्स। 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या है 1 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 को अगर हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है टोटल 80 यूनिट्स। अब हमने क्या किया इन सबको प्लस किया, सबसे पहले क्या लिखा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 1, वेट लेट मी चेक, इसको प्लस किया ये मिला, इसको प्लस किया ये, इसको प्लस किया ये, और 10 को 1 यूनिट से किया तो 10 यूनिट। सो 10 प्लस 80 यूनिट्स वी विल गेट 249.5 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ 10 1 जा 10 होता है, 10 1 जा 1 नहीं होता, 10 यूनिट्स। सो ये आंसर है, और ये क्या है यूनिट्स, यूनिट जरूर लगाते हैं मास के आगे, राइट। सो अभी आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए भी शीट देंगे। प्रैक्टिस में आपने क्या क्या करना है, किस किस का मास निकालना है, सोडियम ऑक्साइड, K2CO3, C2H6, CO2, Cl2, O2 and H2. This is your homework. You have to try this, right? Thank you. So आज हमने क्या कंप्लीट किया, how to calculate formula unit mass and molecular mass. Thank you class.